मुसलमानों को लेना होगा वीजा, हिंदुओं के लिए नेपाल में होगी एंट्री फ्री। क्या बालेन शाह ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे 57 मुस्लिम देशों में मच गया बवाल? नमस्कार। इस दावे में कितनी सच्चाई है, आप यही जानना चाह रहे हैं ना? आज हम आपको इस दावे की सच्चाई बताएंगे। फैक्ट चेक करेंगे उस पोस्ट का जिसमें कहा गया कि बालेन शाह ने हिंदुओं के लिए तो नेपाल को पूरी तरीके से फ्री कर दिया, लेकिन मुसलमानों को वीजा लेना होगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि बालेन शाह ने खुद से कहा है कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मार्च 2026 ये वो तारीख थी जब नेपाल को बालेन शाह के तौर पर नए प्रधानमंत्री मिले। बालेन शाह ने नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान पहले से थी, लेकिन नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन होने के बाद, केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद और सुशीला कार्की के कुछ दिन सत्ता संभालने के बाद नेपाल को आखिरकार स्थायी सरकार मिल चुकी है। चुनाव लड़ने से लेकर चुनाव जीतने तक का बालेन का सफर कुछ ऐसा रहा जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बालेन ने हर वो काम किया जो नरेंद्र मोदी भारत में करते हैं, जैसे कि सनातन की अलग जगाना, खुद को आम जनता से जोड़े रखना, जहां जाना वहीं से अपना एक कनेक्शन बना लेना, लोकल लैंग्वेज में बात कर लोगों के दिलों तक अपने मन की बात को पहुंचाना, सादा जीवन उच्च विचार की जिस विचारधारा पर मोदी को चलते हुए देखा गया है, ठीक उन्हीं पद चिन्हों पर बालेन चले और देखिए सत्ता का मजा भी उन्होंने चख लिया है। बालेन शाह का जादू ऐसा चला कि उनकी पार्टी आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च 2026 को हुए चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया। एक रैपर से मेयर और मेयर से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तो और ज्यादा दिलचस्प रहा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके जो फैसले सामने आ रहे हैं, वो हर किसी को हैरान कर रही हैं। आप जिस तरीके के वो फैसले ले रही हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जो अमूमन नेता लेते नहीं हैं। उसे देखने के बाद थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी हैं, सोच रहे हैं कि अच्छा तो है सब कुछ, लेकिन कब तक? अब जब बालेन को लेकर तरह तरह की खबरें आने लगी, तो फिर उनमें से एक खबर यह भी फैल गई कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर ऐलान कर दिया है कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है, हम उनके नेपाल आने के लिए वीजा लगाएंगे, जबकि हिंदुओं के लिए एंट्री फ्री रखेंगे। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन यह दावा जब हम तक पहुंचा तो हमने इसकी पड़ताल की। पड़ताल में पता लगा कि ऐसा कोई भी फैसला बालेन शाह की तरफ से अब तक नहीं लिया गया है। यह खबर पूरी तरीके से गलत और भ्रामक है। बालेन शाह ने नेपाल में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने या हिंदुओं के लिए फ्री करने जैसा कोई भी आदेश नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह के दावे होते रहते हैं, लेकिन ये वाला दावा पूरी तरीके से फर्जी निकला। अब ये फैसला तो बालेन शाह की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में बालेन शाह। पूर्व प्रधानमंत्री की संपत्ति की जांच। शपथ लेने के अगले ही दिन बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए। 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया है जो 2006 से अब तक के सभी बड़े नेताओं की संपत्तियों की जांच करेगा। शिक्षा और राजनीति में सुधार। स्कूल और यूनिवर्सिटी में राजनीतिक दलों से जुड़े संगठनों को खत्म कर दिया गया है। उनकी जगह अब गैर राजनीतिक छात्र परिषदों का गठन किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और प्रोफेसर किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होंगे। सभी को अपने बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का आदेश है। निजी स्कूलों पर गाजगिरी है। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में बदलाव। सभी अस्पतालों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वो 10% बेड गरीबों के लिए मुफ्त रखेंगे। बहरहाल कभी सड़कों पर उतर जाना, सेल्फी लेना, आम आदमी की तरह बर्ताव करना, तो कभी ये कह देना कि आम जनता को हक है किसी भी अधिकारी या नेता की गाड़ी को चेक करने का, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की गाड़ी भी। अब ये लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। मतलब हो सकता है कि वो क्रांति ला रहे हो, लेकिन बहुत सी क्रांतियां देश और दुनिया ने देख ली है। तो बालेन शाह क्रांति ला भी रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि कब तक।